मुंबई में सब रोबोट्स की तरह जीते हैं, सब इमोशनलेस है, सब इमोशनलेस है। ऐसा मैं नहीं, मेरी दोस्त शिखा कहती है। वो 2 साल से दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई है, यहाँ पे जॉब के लिए आई थी। लेकिन वो जब भी मुझे मिलती है एक ही बात कहती रहती है कि यहाँ पे सुबह 6 बजे अलार्म बज जाता है। गुड मॉर्निंग मुंबई एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी उठो, खाओ, भागो, सर पगार प्लस मिलेगा। जल्दी गाली ट्रेन पकड़ो, नहीं तो बाद में रैश मिलेगा। ट्रेन में चढ़ो, लटको, भागो, नहीं तो गाली 10 मिलेगा। फिर ऑफिस से निकलो, भागो भागो भागो, तभी तो अगला बस मिलेगा। ट्रेन से बस से, बस से ट्रेन से, बस से ट्रेन से, ट्रेन से बस। अरे फटी पड़िया दिमाग की नस। बाइकल और बदलापुर ने खींचा ऐसा, बीच की फटेली चादर बन गया। ये वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन का मैटर सुल्ताने ताला में तो दादर बन गया। लॉग इन, पंच इन, प्लग इन, हग इन, यस सर, ओके सर, हाउ सर, वाओ सर, रेट्रो कार्ड, मेट्रो कार्ड, वेलक्रो कार्ड, सैकड़ों कार्ड, पेपर, टेपर, एम इंडिकेटर, वड़ा पाव का छुट्टा, दूसरे हाथ में सुट्टा, मुंबई का ये चक्कर, घुमा घुमा जमकर, चक्कर भयंकर फिराया सितंबर। सितंबर? शिखा ने पूछा, क्या हुआ, बर्थडे तेरा? अरे नहीं यार, वो आ रहा है। कौन आ रहा है प्रिंसी? वो आ रहा है। कौन? गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। असली मुंबई ना अब फट के बाहर आएगी शिखा। इस गली का हर आदमी बच्चा बन जाएगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आदमी तभी बच्चा बन पाता है जब उसे पता हो कि उसका बाप बैठा है, और ये बापों के बाप हैं जो आ रहे हैं। बाप्पांचं आगमन। लोग अब भी मेट्रो के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अब पैरों में एक लचक सी है। विरार फास्ट के दरवाजे पे लोग अब भी लटक रहे हैं, लेकिन अब हवा कुछ अलग सी है। दादांनी घातली है गांधी टोपी, यानी बायांनी घातली नथ चमकती। उंगलियां अब टेबल पे जाके ठहरती नहीं है, वो टेबल को ढोल बना देती है। एंड नो मैटर इफ यू फ्रॉम नागपुर, पुणे और मुंबई, महाराष्ट्र में सिर्फ एक धुन निकलती है, तड़क 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 तड़क। मैं लालबागचा राजा वाले रोड पे हूँ। यहाँ पे जब एक साथ नासिक ढोल और शंख बजता है ना, तो कुछ ही वक्त के लिए से ऐसा लगता है कि अपने दिमाग की सारी आवाजें बंद हो चुकी है। यहाँ जब हजारों की भीड़ के साथ एक होकर ताली बजा के, मंजीरे बजा के, सबसे ऊंची आवाज में बाप्पा की आरती गाता है ना, तब एहसास होता है कि मेरी आवाज वाकई इतनी बड़ी है। नॉर्मल जिंदगी में तो कोई एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम के ऊपर बोलने ही नहीं देता। हम 4 दीवारी में बंद रहने वाले लोग ऐसे कभी भीड़ का हिस्सा बनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए से मैं, मेरा, मुझे, ये सारी फीलिंग्स भूल के सरेंडर वाली फीलिंग महसूस होती है। जब यहाँ पे डीजे और ऑर्केस्ट्रा के जमाने में फुल्ली ट्रेंड ढोल पतक आता है। महाराष्ट्र लड़कियों को ढोल बजाते हुए देखा है, इतना भारी नासिक ढोल गले में लटका के, नाक में नथ पहन के ढोल बजाती है। रियल क्रश मटेरियल। एंड फाइनली गणपति डांस, दुनिया का ऐसा डांस जिसमें किसी स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस जी भर के नाचो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं ना पूरी दुनिया में, वो लोग अगर मिलकर गणपति डांस करेंगे ना, तो दुनिया के आधे वॉर्स ही खत्म हो जाएंगे। शिखा बोली कि ठीक है यार, पर इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है, और हर गली में गणपति लाना जरूरी है क्या? सच कहूं तो मैं भी ऐसा सोचने लगी थी कि सादगी में त्योहार खत्म कर देना चाहिए, इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है। फिर आया साल 2020, लॉकडाउन। इतिहास में पहली बार मुंबई की सड़कें गणपति के वक्त सुनी थी। ना कोई ढोल बजा, ना लाइटें लगी, ना फूल बिके, हर गली हर घर एकदम सूना पड़ गया था यार। और पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के माथे से ना सिंदूर उतर गया हो, जैसे घर का सबसे शरारती बच्चा अचानक बूढ़ा हो गया हो। पर 2 साल के इंतजार के बाद जब लॉकडाउन खुला और फाइनली जब उनका आगमन हुआ, तब देखा वो मासूम आंखें, वो कोमल चरण, वो शाही वस्त्र, वो उड़ता गुलाल, वो बड़े बड़े हार। ऐसा लगा कि पिक्चर में रजनीकांत की एंट्री हो गई है। वाह! भाविकांना नम्र विनंती, पुढे चलत राहावे, पुढे चलत राहावे, पुढे चलत राहावे। आला 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 चिंतामणी आला, चिंतामणी आला, आला आला।
आता है सवाल कि हर गली में गणपति क्यों होने चाहिए, तो मैंने शिखा से बस एक सवाल पूछा कि तुमने कभी बहुत ज्यादा उदास फील किया है, लाइक द लोएस्ट इन योर लाइफ। जब इंसान बहुत ज्यादा उदास होता है ना, तब वो सबसे मिलना बंद कर देता है, वो अपने अकेलेपन में ही अंदर सड़ने लग जाता है। ऐसे में सोचो, अगर आपका एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त आपके घर के दरवाजा खटखटाए और आपको जोर से एहसास दिलाए कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। जब उदासी जोर की लग जाती है ना, तब किसी के होने का एहसास भी जोर का होना चाहिए। अच्छा, बचपन से ना मैं यहाँ मुंबई के गिरगांव एरिया में बड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी की शादी से पहले वो अहमदाबाद में रहती थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। इस पूरे एरिया में उनकी जान पहचान का कोई था ही नहीं, ना ही कोई गुजराती बोलने वाला था, और पापा भी काम की वजह से ज्यादातर घर पे नहीं रह पाते थे। तो अपनी दिल की जो भड़ास थी, दिल की तो इतनी सारी बातें थी, सीक्रेट्स थी, वो सब शेयर करने के लिए मम्मी ने एक दोस्त बनाया। वो दोस्त थे गिरगांव चाराजा। तब से लेके आज तक गिरगांव चाराजा मेरे भी बेस्ट फ्रेंड है। और मेरी पता है एक यूनिक लव लैंग्वेज है, जब तक पापा का रिवील ना हो जाए तब तक जितना भी बना हुआ प्रोग्रेस है ना, वो मैं चुपके चुपके देखने आ जाती हूँ। गिरगांव चाराजा, लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, लोगों ने किया इस फेस्टिवल को भी करप्ट, पोल्यूटिंग मटेरियल्स यूज करके, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके और डीजे में गंदे गंदे गाने बजा के, पर वो लोग गलत हैं, त्योहार नहीं। और बापा का ऑरा भी तो अलग है, उनको देख के ऐसा लगता है कि ये मुझे कभी जज नहीं करेंगे। वो जैसे दिखते हैं खुश हैं, बॉडी पॉजिटिव। और पता है किसी का ऑरा ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके पैर छूने का भी मन करे और उनके गाल खींचने का भी मन करे। मतलब बापा इज सो कूल। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ तो आई चूज अ रॉयल फैंसी एनिमल, ही चोज अ माउस एंड मेड इट फैंसी। पापा मस्त है यार, पापा बेस्ट है। आई नो ये स्पिरिट ऑफ मुंबई बहुत क्लीशे है, बट शिखा पार्शियली रॉन्ग तो थी। मुंबई इमोशनलेस। भाई साहब, वानखेड़े स्टेडियम जब फुल पैक हो और रोहित शर्मा के हाथ में बैट हो, जब पूरी लोकल ट्रेन पैक हो और फिर भी अंदर किसी को घुसाना हो, मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट डिपार्ट होने से ठीक थोड़े पहले, बिना पढ़े एग्जाम हॉल में एंटर होने से ठीक थोड़ी देर बाद, ऑटो रिक्शा के पीछे, फिल्म सिटी के एंट्रेंस पे, सब्जी वाला, डब्बा वाला, गराज वाला, धोबी, लॉयर, एक्टर, पॉलिटिशियन, चोर, पुलिस, अंबानी, मुंबई के किसी भी कोने पे जाके तुम चिल्लाना गणपति बप्पा, लौट कर बस एक आवाज गूंजेगी, मोरिया मोरिया मोरिया। This was episode 2. प्रिंसी गेट्स पर्सनल था। आपके यहाँ पे कैसा माहौल है, लवकर मला सांगा। चाहे आप छोकरी हो या छोकरा, दिल से बोलो, जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। बाय।